गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जानेंगे इन बाइनरी। तो देखते हैं बाइनरी में एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों को बाइनरी के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, किसी भी नंबर सिस्टम में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे दो नंबर्स चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। मिनिमम दो नंबर की रिक्वायरमेंट होती है इनमें। तो ये दोनों नंबर हमारे पास हैं, यहाँ पे बाइनरी नंबर्स हैं ये ऑब्वियसली, क्योंकि बाइनरी में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। तो हम लोग इसको एडिशन कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना डेसिमल को ध्यान में रखते हुए हम लोग बाइनरी का एडिशन करेंगे। किस तरह से हम लोग देखते हैं कैसे। अगर हम लोग डेसिमल में एडिशन करते थे तो हम लोग क्या करते थे, पीछे से आगे की तरफ बढ़ते थे, राइट। तो पीछे की आगे की तरफ ही लिखेंगे। तो पीछे से देखेंगे हम लोग लास्ट में एकदम एंड वाली जो डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स की, वो क्या है। यहाँ पे 1 + 1 है, तो 1 + 1 हम लोग जब भी करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 आंसर आता है, राइट। हम लोग डेसिमल में 2 ही लिखते थे, राइट। लेकिन इन दिस केस हम लोग लिखेंगे 1 0, ठीक है। क्योंकि 2 को हम लोग जब बाइनरी में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 0। होप आपने बाइनरी वाली वीडियोस देख ली है मेरी। अगर आपने बाइनरी वाली वीडियोस देख ली है तो आपको पता होगा कि 2 को हम लोग 1 0 लिखते हैं, राइट। तो ज़्यादा अगर नहीं भी देखी तो ये वाली चीज़ याद रख लो कि 1 0 लिखते हैं 2 को, ठीक है। सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 1 0। तो हम लोग जब भी डेसिमल में हम लोग करते थे तो हम लोग क्या कहते थे, 1 0 को कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे पीछे का जो भी नंबर होता है ना वो नीचे लिख देते थे, और आगे का जो भी नंबर होता है वो कैरी दे देते थे आगे की साइड। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे। यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे 0 और 1 को जो हम लोग दे देंगे कैरी बिट में, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 + 1 हो रहा है और नीचे 0 लिखा हुआ है। अब 0 को किसी भी चीज़ से प्लस कर लो, हमारे पास वो वाली चीज़ जो भी वैल्यू होगी वो वापस आ जाएगी, राइट। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा हमारे पास सिंपली। तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे। लेकिन इन दिस केस हम लोगों के पास एक ऐसा भी टाइम आएगा कि ना जो कैरी बिट है वो भी 1 हो, नीचे की दोनों डिजिट्स हैं वो भी 1 हो, राइट। तो हम लोगों के पास जब ऐसा टाइम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 + 1 + 1 करेंगे, विच इज़ 3। 3 बार 1 है तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 3 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 1 1, ठीक है। तो हम लोग जब बाइनरी में 1 1 लिखते हैं तो वही चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे ना 10 वाला, जैसे हम लोगों ने 1 0 में किया था। क्या किया था, पीछे वाली जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और आगे वाली जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग ऊपर की साइड लिख देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 ही 1 है, तो हम लोग 2 1 हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 0। तो हम लोगों ने वही चीज़ लिख दी है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है 1 और नीचे की साइड है 2 0, तो हमारे पास तो 1 है एक, ठीक है। जहाँ पे भी 1 को हम लोग किसी भी चीज़ से प्लस, किसी भी 0 से प्लस कर लो, हमारे पास 1 ही आना निकल के, ठीक है। कितने भी 0 से प्लस कर लूँ मैं, तो मैंने वही चीज़ 1 यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे से कैरी बिट तो कुछ गया नहीं, नीचे की साइड है 2 1, ठीक है। और ये एंड की भी वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ तो जाएगा 1 0, लेकिन 0 नीचे तो लिख दूंगी मैं, 1 कहाँ लिखूंगी, ठीक है। 1 भी मैं यहाँ पे संग में ही लिख दूंगी क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो कैरी बिट में हमारे पास कुछ भी नहीं गया है, ठीक है। फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, हम लोग ये वाला टॉपिक्स क्यों पढ़ते हैं, हम लोग इसलिए ये टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि हमारा ना अभी नेक्स्ट जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों को ये चीज़ जाननी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन हम लोग देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑब्वियसली हमें 2 नंबर चाहिए, किसी भी चीज़ को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखो, अब अगर चेक करना चाहो कि कौन सा वाला नंबर छोटा है तो देखो सबसे आगे वाला नंबर देखो, यहाँ पे देखो 0 है नीचे की साइड, तो ऑब्वियसली बात है जिस भी नंबर के आगे 0 होता है तो 0 आगे लगाने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन पीछे लगाने से वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, राइट। जैसे कि अगर हम लोगों ने 0 1 0 लिखा तो हमारे पास वो सिर्फ 10 होगा, लेकिन अगर हम लोगों ने 1 0 0 लिखा तो वो हमारा 100 हो जाता है, राइट। तो एक 0 का ही खेल है ये इधर उधर। यहाँ पे हम लोगों ने 0 आगे लिख रखा है तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाला जो नंबर है ना वो छोटा होगा, ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं,
राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। ऑब्वियसली बात है, हम लोग जब डेसिमल में भी करते थे तो 1 - 1 किसी भी नंबर को खुद के नंबर से माइनस करने पे हमारे पास 0 ही आता था, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई है, दोनों लास्ट के दोनों स्टेप्स में, ठीक है, दोनों में 0 0 लिख दिया मैंने। लेकिन इन दिस केस हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 - 0। अब अगर माइनस करते हैं हम लोग 0 से किसी भी नंबर का, तो अगर 0 जो है वो पीछे की साइड आए तो बढ़िया है, लेकिन आगे की साइड आए तो दिक्कत कर देता है। कैसे? अगर आगे करते हैं तो फिर हमारा जो आंसर आता है वो माइनस में आ जाता है, लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करनी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 - 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे फिर से 1 1 था, तो 1 1 की हमारे पास यहाँ पे वाली लाइन थी कि 0 लिखना है हमें, जहाँ पे भी 1 - 1 लिखा हो तो वहाँ पे हम लोग सिंपली 0 कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 0 - 1। अब 0 तो है छोटा डिजिट और 1 जो है वो बड़ा डिजिट है, तो छोटे डिजिट की माइनस बड़े डिजिट से नहीं हो सकती, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे आगे वाले भैया से अपने कि आगे वाले भैया एक काम करो, अपना ना 1 दे दो मुझे। वो कहेगा यार मेरे पास भी नहीं है, तो वो कहेगा कि भाई अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपने आगे वाले भैया से लेके आता हूँ। तो अपने आगे वाले भैया से 1 मांगेगा, कहेगा कि भैया 1 दे दो मुझे, तो 1 दे देगा। तो 1 देगा ना, तो यहाँ वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 0, राइट। और ये वाली जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 0, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला अपना 1 जो है उसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना। 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे जब हमारा 1 0 हो जाएगा तो हम लोग 1 0 - 1 करेंगे। 1 0 - 1 जब भी हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ से भी 1 हमें यहाँ पे भी देना है ना, तो यही वाला 1 0 जो है वो इधर कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग सिंपली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर ये वाला स्टेप जो था, ये जो इधर से इधर, इधर से इधर जो अभी आया है, वो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप बैक जाके फिर से देखो, ठीक है। यही टॉपिक पे अगर आपको अभी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया तो फिर से जाओ, फिर से देखो, नहीं आया फिर से देखो, फिर से देखो, जब तक आपको ये चीज़ समझ में ना जाए उसके बाद ही आगे बढ़ना। यहाँ पे तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं अब कि 1 0 - 1 करेंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ ही लिया है। तो 1 0 - 1 करेंगे तो हमारे पास फिर से 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 - 1 करेंगे तो ये वाला भी हमारे पास टॉपिक था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है 0। इसको ये वाले टॉपिक, ये वाली चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। इस वाली चीज़ों को, ये वाले 3 नंबर्स को भूल जाओ। इसके ऊपर वाले जो भी नंबर्स हैं ना उससे कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 0। तो 0 - 0 जब भी हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0, राइट। ऑब्वियसली बात है, किसी भी नंबर 0 को माइनस कर देते हैं 0 से तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही तो आता है। कोई भी चीज़ 0 है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं को कुछ भी नहीं से माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी, ठीक है। तो हम लोग कल समझेंगे, हम लोग कल देखेंगे टॉपिक डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार।